नमस्कार, मैं हूं पीहू अग्रवाल और आप देख रहे हैं सर्चिंग न्यूज। हापुड़ से बड़ी खबर आ रही है, आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से इस भारी विपदा में लोगों की खाने की लाले पड़ रहे हैं। गरीब मजदूरों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस विपदा में उनके लिए खाने का प्रबंध करना। वहीं दूसरी ओर शाहपुर ददारा के निवासी ने किस तरह से चंदा इकट्ठा कर उन लोगों के लिए खाने का प्रबंध किया, किस तरह से वो गरीबों और मजदूरों में खाना बांट रहे हैं। आइए देखते हैं ये न्यू रिपोर्ट। नमस्कार, मैं गीतांजलि चौधरी, आप देख रहे हैं सर्चिंग न्यूज। हापुड़ से आ रही है बड़ी खबर। प्रवासी मजदूरों को जिला प्रशासन हापुड़ ने उनके घर तक पहुंचाने का किया प्रयास। आज जनपद हापुड़ में प्रवासी मजदूरों को जो बिहार, यूपी और अन्य प्रदेशों से है और हजारों मील का सफर पैदल तय कर रहे हैं, उन लोगों की पीड़ा को देखते हुए जिला प्रशासन हापुड़ ने उनके शहर तक पहुँचाने के लिए बसों का किया इंतजाम। आज उनको शिवा होटल छावनी से उनके शहर तक पहुँचाने का बड़ा कदम उठाया। इस बड़े कदम से लोगों की बड़ी मुसीबत हल हुई है। वहीं शाहपुर ददारा के गांव के लोग जो 10 दिन से उन प्रवासी मजदूरों को खाना बांट रहे थे, आज उन गांव के लोगों ने उन प्रवासी मजदूरों को खाना, चप्पल व बच्चों को दूध बांटा। आइए दिखाते हैं संवाददाता ब्रजेश कुमार की ये। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं सर्चिंग न्यूज। जिनके घर थे वो बेघर हो गए, जिनके रोजगार थे वो बेरोजगार हो गए। कोरोना जैसी महामारी से परेशान होकर लोग अपने घरों को निकल पड़े हैं। अभी जहां मैं खड़ा हूं, यहाँ पर कुछ मजदूर आए हुए हैं गाजियाबाद से, इंदिरापुरम से। ये बेचारे अपना गांव, शहर छोड़कर मजदूरी के लिए यहाँ पर आ गए थे, पर लॉकडाउन के चलते ये बेचारे इतने परेशान हो गए कि वहाँ से छोड़कर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो रिक्शा चलाते थे। इनके जो परिवार की महिलाएं थीं वो झाड़ू पोछे का काम करती थी। जिनके यहाँ ये काम करती थी उन्होंने इनको निकाल दिया है, नहीं इनसे काम करा रहे हैं, ना इनको कुछ खाने को दिया है। आइए बात करते हैं हम इनसे। जी, आपका नाम? मालती। कोई काम करने जा रहे था लेकिन कोई काम करवा नहीं रहा है। क्यों नहीं करवा रहा है? कि कोरोना के जरिए से। अच्छा, कितने दिन से आप काम कर रहे थे? अरे हम वही जब से मतलब काम तो हम 10 साल भी को कर, लेकिन अब नहीं कोई करवा रहा है। 10 साल से काम कर 10 साल से कर रहे हैं ना। हमका कोई खाना पीने के लिए पूछिए कि है खा रहे हो कि नहीं, भूखे रह रहे हो, कैसे रह रहे हो, कैसे नहीं। तो कैसे चल रहा था आपका? कुछ नहीं, हम ऐसे जो कुछ कमा रहे हैं खा लेना चले। तो कहाँ के रहने वाले हो आप? रहने वाले तो हम हरदोई के रहे हैं। हरदोई के? हरदोई के। तो यहाँ कितने लोग आपके परिवार के हैं? 6 लोग हैं। 6 लोग। और ये सब जितने जो लोग हैं ये सब पासे के रहे हैं, सब एक ही? मतलब एक गांव के नहीं, अलग अलग गांव के रहे हैं। सब जिला एक ही है। जिला एक ही है? जिला एक ही है। अच्छा, तो क्या काम करते थे आप यहाँ पर? झाड़ू पोछा करता। झाड़ू पोछा करते थे। तो उन्होंने कुछ पैसा, कुछ आटा, कुछ राशन? कुछ नहीं, हमका पैसा न देनी है न राशन देनी, कोई चीज के लिए मदद हमारी कोई चीज के लिए नहीं कर। तो जहाँ आप रहते थे वो किराए पे या कैसे? किराए पर रहते रहा, लेकिन किराया हम देख नहीं आए। जब कभी आएंगे कमाएंगे तब देंगे, अदा करेंगे, चाहे कैसे भी अदा करेंगे। तो उन्होंने आपको निकाला है या नहीं, निकाली नहीं है। मतलब हम लोग घबरा के जब खाने नहीं रहा, कोई सब चीज दिक्कत हो गई तो क्या कर सकते। मेरा नाम कुणाल चौधरी है। अच्छा, तो आप यहाँ पर क्या क्या बंटवा रहे हैं? हमारे गांव में सभी ने सहयोग करके आपस में इकट्ठा करके 10 दिन से कम्युनिटी किचन चला रहे हैं और 1000 आदमियों को खाना डेली बंटवा रहे हैं। कौन सा गांव है आपका? हमारा गांव शामपुर है, शामपुर ददारा। शामपुर ददारा से? तो रोज बंटवा रहे हैं? रोज बंटवा रहे हैं डेली। आज चप्पलें बंटवाई हैं गरीब मजदूरों के लिए और दूध बच्चों के लिए बंटवा रहे हैं और डेली 10 दिन से लगातार हापुड़ टोल टैक्स पर। मेरा नाम गौरव सिंह है, ग्राम श्यामपुर से, श्यामपुर ददारा। जो भी ये प्रवासी मजदूर आ रहे हैं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से, उधर से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे हम इनको खाना खिलवा रहे हैं गांव श्यामपुर के, ददारा श्यामपुर के सहयोग से। और आज हमने चप्पलें बंटवाई हैं इनको जिसके पैर में चप्पल नहीं थी। और जो छोटे बच्चे हैं 5 साल 7 साल, उनको हम दूध का भी सेवन करा रहे हैं, बच्चों को दूध भी पिलवा रहे हैं। और जो कब से कर रहे हो आप? ये 10 दिन हो गए हैं सर करते हुए हमें। 10 दिन से गांव का सहयोग मिल रहा है, वो हम पूरा गांव। क्या खाने में क्या बंटवाते हो आप? पूरी सब्जी, दूध और जो भी मतलब होता है पानी, वो उनको हम बंटवाते हैं, खिलवाते हैं। तो ये भी है हमारे।
तो ये यहाँ ही बनवाते हो या गांव से बना ये कर? गांव में हमने रसोई बनाई है और वहाँ से रसोई बना के उनको वहाँ से बनवा के और पैक करवा के, जैसे पैकिंग कर रखी है, देखो आधी पैकिंग यहाँ करते हैं, ये पैक कराते हैं, ये पैक कराते हैं खाना, ये पैकिंग, ये पैकिंग ऐसे कराते हैं, फिर पैकिंग करा के हम लोग इनको बांट देते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ साथ में भी ले जाते हैं लोग कि आगे खाने के लिए। जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं उनकी सभी लोग मदद कर रहे हैं। सभी के दिल में है कि उनकी कैसे मदद की जाए। तो मैं जहां पर हूं वहां पर है संजय टेलर जी, गरीब परिवार से हैं, फिर भी इनके दिल में आई कि वो कैसे लोगों की मदद करें। इन्होंने ये बात अपने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में रखी। इनके पदाधिकारियों ने मिलकर इनको ये काम सौंपा। 21,000 मास्क बनाने का काम सौंपा है। ये 21,000 मास्क बनाकर गरीबों में बंटवाएंगे। संजय जी इस कार्य में लगे हुए हैं काफ़ी दिन से और काफ़ी इन्होंने बना के बंटवा भी दिए हैं। और अब ये सब कुछ छोड़ छाड़ के केवल यही काम कर रहे हैं, मास्क बना रहे हैं, गरीबों को बंटवा रहे हैं। ये इनका बहुत बड़ा काम है, सराहनीय काम है। सर्चिंग न्यूज़ भी इनको सलाम करता है। तो देखा आपने कितना प्यार है हमारे देशवासियों को कि वो गरीब होते हुए फिर भी वो लोगों की मदद कर रहे हैं। तो देखते रहिए सर्चिंग न्यूज़। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सर्चिंग न्यूज़।